हेलो, कैसे हैं आप लोग। शिक्षक साथियों को हमारा प्यारा सा नमस्कार। आज की क्लास हमारी सीटेट क्लास होगी, जिसमें मैथ के बारे में बात कराएंगे और कक्षा 1 से 5 प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो आपकी आई हुई है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसका पेपर सीटेट का फरवरी 2026 में है। तो उस पर हम लोग कुछ चर्चा करने जा रहे हैं कि सीटेट के बारे में किस टाइप से प्रश्न आएंगे, कैसे आएंगे, उन पे चर्चा करनी है। थंबनेल भी इस बार देख रहे हैं कि आपकी बार सीटेट पार। तो इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इस टाइप से हम डेली के डेली सेटों को हल कराने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका फुल्ली रिवीजन हो जाएगा। अगर इसके साथ आप बने रहेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें नई देखने को मिलेंगी, साथ में प्रैक्टिस करेंगे। सीटेट में कोई बहुत गहराई से मैथ नहीं आती, लेकिन जिस टाइप से प्रश्न आते हैं उन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने है, जिसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सीटेट 2026 में कक्षा 1 से 5 गणित का आपका टॉपिक रखा गया है, और गणित में आपके 30 प्रश्न हैं जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे सीटेट 2026 के लिए 1 से 5। ये प्राथमिक वाला है। अगर आप कहेंगे तो जूनियर वाली भी व्यवस्थाएं हम कराने का आपसे प्रयास करेंगे। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट के साथ में अगर क्लास अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो नेक्स्ट क्लास को भी बनाने का प्रयास किया जाएगा। ओके, तो पहला प्रश्न आपके सामने है सीटेट के अकॉर्डिंग कि प्रश्न है 2 दर्जन में कुल कितनी वस्तुएं, 2 दर्जन में कुल कितनी, यहाँ पे ये क्वेश्चंस गलत आ गया है। अगर इस पे बात की जाए तो इस प्रश्न को हटा देते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो इस पे चर्चा होगी कि 2 दर्जन में कुल कितनी वस्तुएं होती हैं। ये प्रश्न होना चाहिए कि 2 दर्जन में कुल कितनी वस्तुएं होती हैं। हमको सिंपली सी चीज़ पता है कि पहला बेसिक क्वेश्चन है, और इसके बारे में पता है कि 1 दर्जन माप तौल की वस्तुएं हैं कि 1 दर्जन इज इक्वल टू आपका 12 वस्तुएं होती हैं। 12 वस्तु, ठीक है, या वस्तुएं कह सकते हो। तो 2 दर्जन में कितनी होंगी, तो 2 दर्जन इक्वल टू 12 इंटू 2 इक्वल टू 24 वस्तुएं हो जाएंगी। जो ऑप्शन हमारा सी है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। तो पहला प्रश्न बहुत सिंपल सा था कि 2 दर्जन में कुल कितनी वस्तुएं होती हैं। तो 2 दर्जन में कुल वस्तुएं हमारी जो आएंगी वो 24 यानी 24 वस्तुएं हो जाएंगी। बिल्कुल सिंपल सवाल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। प्रश्न है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इस प्रश्न को अगर कोई बड़ी क्वेश्चन आ जाए या कैसे लगाने का प्रयास करते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सिंपल सवाल है कि सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 305, अगले में लिखा है 350, अगले में लिखा है 503, और अगले में लिखा है 530। अगर मुझे यहाँ पे छोटी संख्या बतानी है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पे अगर प्रश्न में बात करें तो ये इकाई होगा, ये दहाई होगा, और ये सैकड़ा होता। इस टाइप से प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो सैकड़े पे स्थान पे जो संख्या होगी उसके अकॉर्डिंग तय होती है कौन सी छोटी है या कौन सी बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 वर्ड आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ 5 है, 5 है, तो 5 वाली तो ऑलरेडी बड़ी हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारे पास जो 5 वाले हैं, ये 2 ऑप्शन ये कट जाएंगे। ये तो पक्का गलत हो जाएंगे कि 2 ऑप्शन हमारे कट गए। अब देखिएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा, तो ये भी प्रश्न कट जाएगा। हमारा पहला ऑप्शन आ जाएगा कितना, 305 बिल्कुल राइट आंसर होगा। 305 बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। मतलब इस टाइप से प्रैक्टिस आप करना है, कैसे आप सवालों को सही करोगे। बाकी सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप लोग लगा लेंगे, शिक्षक हैं तो इसकी जानकारी आपको लगभग बेसिक चीज़ें होंगी, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन आया है कि 50 के 4 नोटों के कुल मूल्य कितना होगा। तो 50 के 4 नोटों का कुल मूल्य पूछ रहा है, तो 50 इंटू 4 करोगे, राइट आंसर हमारा आएगा 200 रुपये। कितना आएगा, 200 रुपये। जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है कि 200 रुपये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो आ गया है, लिखा है
7 इंटू 8 कितना होगा, तो 7 कितना होता है, तो 7 56। 7 इंटू 8 तो 7 कितना हो जाएगा, तो आप हो गए 56 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा 56। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी के 3 बजे कौन सा कोण बनता है। प्रश्न लिखा है घड़ी के 3 बजे कौन सा कोण बनता है। अगर मैं क्लॉक को इस टाइप से बनाने का प्रयास करता हूँ, ये क्लॉक हमारी बन गई और क्लॉक में 12, 6, 3, 9, ठीक है। अब अगर मैं क्लॉक में घड़ियों की सुइयों की बात करूँ तो यहाँ पे एक सुई होगी, ठीक है, और एक सुई इस टाइप से होगी, ठीक है। तो 3 कुछ इस टाइप से हमारा बजेगा, ठीक है। अगर 3 बजेगा तो इस टाइप से बजेगा। थोड़ा इस प्रश्न को और मॉडिफाई कर लेते हैं कि 3, तो यहाँ पे रखें बिंदी और इस टाइप से 3 को बजाने का प्रयास करते हैं। 3 बज गया। अब 3 बजे कौन सा कोण बना, तो बीच का कोण हमारा जो आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है, और 90 डिग्री ऐसा कोण जो होता है वो सम कोण बनेगा। कैसा कोण बन जाएगा, तो आप कहोगे भैया ये कोण सम कोण बनेगा। ये कोण जो होगा वो सम कोण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो प्रश्न नंबर 5 भी हमने लोगों ने कर लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 1/2 का दुगना कितना होगा। 1/2 का दुगना कितना होगा, ठीक है। ये छोटे छोटे प्रैक्टिस सवाल हैं जो आते हैं, इनको आपको करना होगा। तो 1/2, 1/2 और इसका दुगना मतलब 2 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इसको जब हल करेंगे तो ये 2 1 जा कितना आएगा, 2/2 = 1, यानी कितना होगा, एक हमारा आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा। एक उत्तर इसका आएगा, 1 उत्तर राइट होगा। क्लियर है भाई। 1/2 का दुगना तो आधा आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संख्या सम है, कौन सी संख्या सम है। अब हमको पता है कि सम संख्याएं जो होती हैं, जो भी सम संख्याएं होंगी, तो सम संख्या में, इसमें सम संख्याओं में इकाई अंक क्या बताया गया था कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 ही होगा, मतलब इतनी बात जान लीजिए कि सम संख्या में जो इकाई का अंक आएगा वो इन्हीं में से एक होगा। इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 ही होगा। अब देखो यहाँ पे 3 है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ 7 है इसलिए ये ऑप्शन गलत है, 1 है इसलिए गलत हो जाएगा, इसमें 4 आ रहा है बस, इसीलिए राइट आंसर कौन सा आएगा, तो राइट आंसर जो हमारा आएगा वो डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग अगले प्रश्न पढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने लिखा 10 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 10 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो इसको एक टारगेट बना लिए गए, समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इस प्रश्न को हम लोग लगाते हैं कि 10 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो इसको एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं इस पर बात करूँ तो यहाँ पे देखो, आपसे या तो मीटर वैल्यूएशन देगा, या फिर लीटर में वैल्यूएशन देगा, या फिर आपको देगा ग्राम में। किस में देगा, ग्राम में। ये हमारा बीच का मेन कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये बीच का मेन कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि इस टाइप से। अब इसके ऊपर की जो स्थितियां होती हैं कौन कौन सी होती हैं, तो एक होता है आपका डेका, या तो आपको डेका के वैल्यू एक प्रश्न बनेगा संभावित, ध्यान रखिएगा। एक होता है हेक्टो, कौन सा होगा, हेक्टो, और एक आपका होगा किलो। क्या होगा, किलो, ठीक है। एक होगा आपका किलो, अगर मैं इसकी बात करूं तो एक हो जाएगा आपका किलो, एक आपका हो जाएगा किलो, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें, ठीक। और इसके बाद आता है एक डेसी, इस चार्ट को बनाएंगे डेसी। डेसी के बाद एक आएगा सेंटी, और सेंटी के बाद एक आएगा मिली, एक आएगा मिली, ठीक। अब आपसे कहीं से भी कोई चीज़ पूछेगा आप आराम से कर देंगे, ठीक है। ये टारगेट जो चलता है वो इस टाइप से चलता है, इस टाइप से, वो इस टाइप से टारगेट चलता है, ठीक है। और यहाँ से इस टाइप से, इस टाइप से टारगेट चलता है। अगर आप नीचे की तरफ आते हो, अगर आप नीचे की तरफ आते हो, ठीक है, तो 10 से गुणा करेंगे। किससे, गुणे 10, जितनी बार आएगा गुणे 10 करोगे। अगर ऊपर की तरफ जाते हो आप, ठीक है, तो 10 से आप भाग करोगे,
10 से आप क्या करोगे, भाग करोगे। कौन समझिएगा, इस प्रश्न से जरूर बनता है प्रश्न है। अब देखो, या तो मीटर लीटर ग्राम दिया होगा, जहाँ से भी चलना है। अगर ऊपर तरफ जाओगे 10 से भाग, नीचे की तरफ जाओ 10 से गुणा, बेस आपका ये मीटर लीटर या ग्राम में पूछेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि 10 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। अब 10 सेंटी से मिली में आया है, सेंटी से मिली में आया है। अब सेंटी से मिली आया है, सेंटी से कहाँ गया, मिली में, यानी एक दर्जा नीचे बढ़े हो। तो एक दर्जा नीचे बढ़ने के लिए आपको केवल 10 को 10 से ही गुणा करोगे, तो राइट आंसर हमारा आएगा 100 मिलीमीटर। 100 मिलीमीटर, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, और एक प्रश्न आपको सीटेट बेस से मिलेगा। ठीक है, यूपी टेट में कि अगर देखो मीटर लीटर या ग्राम कुछ भी वैल्यूशन दे हो, ग्राम को डेकाग्राम बनाना हो, हेक्टोग्राम बनाना हो, किलोग्राम बनाना हो, 10 10 10 से भाग करते चला होगा। ठीक है, ऐसे ही ग्राम को अगर डेसीग्राम बनाना है 10 से मल्टीप्लाई, सेंटीग्राम 10 से मल्टीप्लाई, मिलीग्राम 10 से मल्टीप्लाई। बहुत अच्छा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान दीजिए, देखेंगे। अगर सवाल समझ में ना आए तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपका आज की क्लास का सबसे अच्छा प्रश्न हमको अभी तक ये मिला हुआ है। क्लियर है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कोई डाउट तो नहीं इसमें है, क्लियर करिएगा। या तो मीटर लीटर, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा, इसको भैया ध्यान रखिएगा। ठीक सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हम ये अगर बात करें तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है। तो हम सैकड़े से निर्धारित करेंगे बड़ी कौन सी है। अब देखो इसमें 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 8 वाला 8 वाला 8 वाला कट गया, 908 राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, 908। तो 908 बिल्कुल सही जवाब हमारा होगा, 908। क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं होगा इसमें। 908 बताइए, कोई डाउट अगर हो तो 908। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 9 का जो आएगा वो 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। सबको पता है एक सप्ताह में, देखो अगर आपसे प्रश्न पूछता एक वर्ष में, एक वर्ष में, तो वर्ष होते हैं दो प्रकार के, वर्ष होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, जितने क्वेश्चन बन पाएंगे उतने करेंगे। तो एक वर्ष में एक होता है आपका लीप वर्ष, और एक होता है साधारण वर्ष। लीप वर्ष में दिन होते हैं 366 और साधारण में दिन होते हैं 365। ठीक है, इसमें जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होती है, और इसमें जो फरवरी होगी वो 28 दिन की होती है, बाकी सब सेम रहता है। लीप वर्ष किसे कहते हैं, अब ये भी जान लीजिए आप, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष 4 साल बाद आता है। तो लीप वर्ष मतलब वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे लीप वर्ष कहते हैं, उसे लीप वर्ष। या इसका एक और नाम होता है अधिवर्ष, अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखो तो ये लीप वर्ष हो गया। अब एक सप्ताह में, एक वर्ष में हो गया। अब एक सप्ताह में अगर बात करूं तो एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। कितने होंगे, 7 दिन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा यहाँ पे, सी बिल्कुल सही है। एक और पॉइंट पूछ सकता है, एक माह में, एक माह में, तो माह में दिन जो होते हैं माह में, तो माह में दिन 28 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, और 31 भी हो सकते हैं। ठीक है, यदि माह का नाम देगा तो आपको इससे बताना है। ठीक है, और यदि माह का नाम ना दे, केवल माह पूछे, तो कितने दिन लगाएंगे आप, तो 30 दिन लगाएंगे। अगर नाम नहीं देता है, यदि नाम ना दे, क्या कहेंगे, यदि माह का नाम ना दिया हो, ठीक है, 30। और अगर यही प्रश्न में ऐसे पूछ लेता कभी कभार
कि माह में अधिकतम दिनों की संख्या। ठीक है, अगर इसी प्रश्न को पूछे कि माह में आपसे पूछेगा 31 कब लगाएंगे, ये अधिकतम दिन होंगे। कौन से होंगे? अधिकतम दिन। और ये 28 क्या होते हैं? तो आप कहोगे न्यूनतम। अगर न्यूनतम पूछेगा, अगर हमसे न्यूनतम पूछेगा तो 28, अधिकतम पूछेगा तो 31। क्लियर? इस प्रश्न को भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से इतने प्रश्न हमारे सामने बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ही, इस प्रश्न को देखने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है 12 डिवाइड बाई 3, तो 12 को भाग करना है किससे? 3 से। तो 3 चक्कू 12, पूरा पूरा कट जाएगा। तो राइट आंसर होगा हमारा 4, बिल्कुल सही जवाब होगा 4। प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। इस सवाल में कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट है त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? तो त्रिभुज अगर कोई बनता है, अगर कोई ट्रायंगल बनता है, किसी त्रिभुज की बात करता हूँ, तो त्रिभुज में टोटल 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में अगर भुजाएं की बात करता है तो कुल 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाएं होती हैं। एक पॉइंट सी। ठीक, दूसरा, ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। 180 अंश होता है, ये पॉइंट रखेंगे। एक और पॉइंट है कि त्रिभुज के 2 कोणों का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है? छोटा होता है। त्रिभुज के 2 कोणों का योग सदैव तीसरी कोण की से क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा? बी ऑप्शन मेरे सामने बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 के क्वेश्चन की बात करेंगे कि ये प्रश्न कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो 13 नंबर प्रश्न देखेंगे ध्यान से और इस पर लगाने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखा, एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये, 6 पेंसिल की कीमत। अब एक पेंसिल की कीमत 5 रुपया है। एक पेंसिल कितने की? तो आप कहोगे 5 रुपये की। तो एक नियम, तो 6 पेंसिल, तो 6 पेंसिल इक्वल टू कितना होगा? 5 गुणे 6, 6 पंचे कितना आएगा? 30 रुपये। प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही जवाब होगा कितना? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा 30 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, प्रश्न 14 नंबर क्या है, इसको जरा देखिएगा ध्यान से और प्रश्न को देखिएगा। कौन सी आकृति की सभी भुजाएं बराबर होती हैं? कौन सी आकृति? ठीक, कौन सी आकृति की सभी भुजाएं बराबर होती हैं? अब देखो, ऐसा अगर बन जाता है ये वाला प्रश्न, तो इसको बोलते हैं आयत। इसको क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? अगर इस टाइप से बनता है तो इसको बोलेंगे वर्ग। ठीक है, इस टाइप से अगर बनेगा कोई तो इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज। और इस टाइप से बनता है तो क्या बोलेंगे? इसको वृत्त। अगर इसके मैं लिख देता हूँ, ये आपका आयत है, ये आपका वर्ग है, ये आपका त्रिभुज है और ये आपका वृत्त है, सर्कल। ठीक है, अब देखो, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सभी भुजाएं बराबर किसकी होंगी? वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। वर्ग हमारा राइट आंसर होगा किसकी? वर्ग की भुजाएं कैसी होंगी? वो बराबर होंगी। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा यहाँ पे? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और करने का प्रयास करिए। 1 लीटर में कितनी मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? अब देखिए, वही प्रश्न देखो यहाँ पे फिर से बन गया कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लगाने का प्रयास करिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। अभी आपको हमने बताया था क्या कि मीटर, अगर मैं बात करूँ फिर से एक बार कि मीटर या फिर क्या दिया होगा? लीटर, या क्या दिया होगा आपका? ग्राम। इसके ऊपर अगर जाएंगे, अगर इसके ऊपर हम जाते हैं, अगर इसके ऊपर जाते हैं तो नीचे के ऊपर क्या होगा? आपको डेका मिलेगा, डेका के ऊपर हेक्टो मिलेगा, हेक्टो के ऊपर क्या मिलेगा? किलो मिलेगा। क्या मिलेगा? किलो मिलेगा। नीचे अगर जाते हो आप
तो नीचे क्या मिलेगा, डेसी मिलेगा, डेसी के बाद सेंटी मिलेगा, और सेंटी के बाद क्या मिलेगा, मिली मिलेगा, मिली मिलेगा। अब देखो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, लीटर से 1 बार 2 बार 3 बार हम लोग नीचे आए, कितनी बार आए, 3 बार, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 1 लीटर में 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी कितना आएगा, 1000 मिलीलीटर। कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, तो राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। ऊपर अगर जाते यहाँ से हैं तो इस टाइप से हम भाग करेंगे, डिवाइड बाई 10, फिर डिवाइड बाई 10, फिर डिवाइड बाई 10। इसी से कोई ना कोई प्रश्न आपका एक बना के जरूर देगा, तो इसको बार बार आप लिखेंगे और आपकी चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएंगी। जैसा भी इस प्रश्न को बहुत ही सेफ से ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। क्या है प्रश्न, ये प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन है 25 और 15 और 25, इसका पूछा गया है योग। 5 5 10 और 2 1 3 1 4, उत्तर कितना आएगा, 40 बिल्कुल सही जवाब हमारा होगा। 40 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करता हूँ, तो अगला प्रश्न नंबर हमारे सामने आ गया 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं और क्या क्वेश्चन लिखा गया है देखिए। एक घड़ी में 6 बजे कौन सा कोण बनता है, एक घड़ी में 6 बजे, फिर बजा दीजिए भैया 6। तो पहले तो हम घड़ी बनाएंगे, अगर घड़ी बनाएंगे तो इसमें ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9, ठीक है। अब 6 जब बजेगा तो 6 बजेगा तो एक सुई यहाँ पे होगी और एक सुई होगी 12 पे। किस पे होगी, 12 पे। ये 6 बज गया, कितना बज गया, 6। अब 6 बजे कौन सा कोण बनता है, तो पूरा पूरा ये एंगल बन जाएगा, तो ये राइट आंसर होगा सरल कोण। कौन सा कोण बनेगा, तो आप 180 डिग्री का कोण बनेगा। अगर इस प्रश्न की बात करूं तो ये जो कोण आएगा वो 180 डिग्री आएगा, और 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं, ठीक है। और सरल कोण जो होता है, सरल कोण वो क्या होता है, बराबर 2 समकोण होते हैं, 2 समकोण। अगर 2 समकोण मिलेंगे तो एक सरल कोण का निर्माण होता है, और सरल कोण मतलब आसान होता है, यानी 180 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्लियर है। स्थूल कोण नहीं यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। कई बार क्वेश्चन बता चुके, कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। इस प्रश्न को देखिए ध्यान से और करने का प्रयास करें। देखिए इस प्रश्न को अगर मैं देखता हूँ, कौन सा भिन्न सबसे छोटा पूछ रहा है कि छोटा कौन सा भिन्न है, तो 1/1/2। अगर मैं इसको करता हूँ 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। अब यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी लग सकती हैं कि अंश और हर वाले में, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं हम लोग हैं। अगर ठीक, यहाँ पे पहले आपको हम कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद बताते हैं। या तो इसमें एक नोट भी लिखवा सकते हैं। नोट ये हो सकता है, यदि अंश, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले के पोर्शन को बोलते हैं हर। हर मतलब टोटल वैल्यूएशन होती है। अंश का मतलब कितने भाग शो कर रहा है, हर का मतलब होता है टोटल वैल्यूएशन, कितने टोटल चीज़ें हमारे पास हैं। तो यदि अंश समान हो, यदि अंश समान हो तो जिस भिन्न का, यदि अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी। ये कॉन्सेप्ट बनता है कि वो भिन्न सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, सब में अगर बराबर है तो 1/5 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। ये इसको और भी तरह करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं। देखो एक, अगर मैं यहाँ पे अगर और कौन सी बात करूँ तो सब में ऊपर केवल 0 बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो, 0 बढ़ा दीजिए। 0 बढ़ा दिया, अब भाग करना शुरू करो, ठीक है। अब भाग करना, तो 2 पंचे 10, 5 आएगा।
3 तिहाई 9, 3 पॉइंट कुछ आएगा। 4 दूनी 8, 2 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट कुछ आएगा। 5 दूनी 10, इसमें केवल 2 बच रहा है, केवल 2 बच रहा है। तो यहाँ 5, 3 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा, केवल 2 बच रहा है। तो यहाँ केवल 2 बच रहा है, इसलिए सबसे क्या होगी, सबसे छोटी, सबसे छोटी। और ये भिन्न कैसी होगी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। क्लियर है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, अच्छे से प्रयास करना है। सवाल इस पे भी एक बन जाएगा जिसको आप आगे देखोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 100 - 45, बहुत आसान आ गया है कि अगर 100 से 45 लेस कर दीजिए, घटा दीजिएगा तो क्या उत्तर आएगा। तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचा 9, 9 से 5, 9 से 4 गया, कितना बचेगा 5। तो 55 ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, 55 इज़ द राइट आंसर। अगर 55 में जोड़ोगे 45 तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 55 इज़ द राइट आंसर होगा। 10 से 5 जाएगा 5, बचेगा कितना, यहाँ यहाँ कुछ नहीं बचा, 9 बचेगा। ठीक है, 9 से 4 गया, 5 4 9, 55 उत्तर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक आयत में कितने कोण होते हैं। एक आयत में अगर मैं यहाँ पे आयत बनाता हूँ, अगर मैं आयत बनाता हूँ तो आयत में कोण कितने होते हैं, तो कोण कितने होंगे, तो आपका एक कोण ये वाला, एक कोण ये वाला, एक कोण ये वाला और एक कोण ये वाला। तो राइट आंसर कितने होंगे, 4 कोण होंगे। ठीक है, और वो भी सब 90 डिग्री के 4 कोण होंगे। तो आयत में 4 कोण होंगे और प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। ठीक है, या चाहे नोट लिखवा देता हूँ, नोट में यह है कि आयत पूछे या फिर वर्ग पूछे, आयत या वर्ग में 4 कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं और प्रत्येक कोण कितना होगा, तो आप कहोगे 90 अंश का होता है, होता है। क्लियर। इस प्रश्न को हम लोग हल कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है। ठीक है, जिसमें 4 है, 6 है, 9 है और 7। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, 7 बिल्कुल सही जवाब होगा, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब इस पर हम कुछ चर्चा भी करना चाहते हैं कि अभाज्य संख्या, आखिर अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, तो वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, 2 गुणनखंड हों, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर आपसे इसमें कुछ नोट पूछ सकता है तो नोट में ये पॉइंट, पहला पॉइंट इसमें पूछेगा। अगर मैं पूछना चाहूँ तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो आपका 2 आएगा। ठीक है, और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और एक मात्र समअभाज्य संख्या है। ठीक है, या आपसे दूसरा पॉइंट भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, अभाज्य सम संख्या, तो भी राइट आंसर कितना आएगा, 2। ठीक है, अगला 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 11। ठीक है, अगला प्रश्न। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो राइट आंसर होगा 97, 97। ठीक, अगला प्रश्न पूछ सकता है आपसे 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं, कुल अभाज्य संख्याएं तो कितनी होंगी, 25। ठीक है, अगला प्रश्न अगर पूछेगा 1 से
50 तक कुल अभाज्य संख्याएं, तो राइट आंसर होगा 15। कितना होगा? 15। इस टाइप के प्रश्न आपके बनाने का वो प्रयास कर सकता है। ठीक है, एक और चीज़ जान ली कि अभाज्य संख्या जो होगी वो 6 के पहाड़े में चलेंगे और एक या तो कम या एक ज़्यादा, वही सब अभाज्य संख्याएं हमारी होती हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इस पे इतने पॉइंट हमको याद रखने हैं। अगला, घड़ी में कुल कितने घंटे होते हैं? घड़ी में कुल कितने घंटे होते हैं, ये आपको प्रश्न बताना है कि घड़ी में कुल कितने घंटे होते हैं। बताइए आंसर क्या आएगा। घड़ी में कुल कितने घंटे होते हैं? तो घड़ी अगर कोई बनाए हैं हम, चलो बना लेते हैं। अगर मैं घड़ी बनाता हूँ तो घड़ी में अगर मैं बात करता हूँ तो 12, 1, 2, 3, या इसको इस टाइप से कर लीजिएगा, 12, 6, 3 और 9। यही तो घड़ी में होता है घंटा। जो भी आप घड़ी देखते होगे उसमें 1, 2 होता है, फिर 4, 5 होगा, 7, 8 होगा, 10 और 11 होगा। तो घड़ी में टोटल घंटे कितने होते हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा 12 घंटे। घड़ी देखें 24 घंटे नहीं होते घड़ी में। कभी देखा गई कोई घड़ी ऐसी जिसमें 24 घंटे हों? उस प्रश्न को आपने देखा हो कि कहीं लिखा हो? तो लिखा 24 घंटे बजते हैं रेलवे में, लेकिन घड़ी में कितने घंटे होंगे? तो आपके 12 घंटे होते हैं। और घड़ी में अगर सुइयों की बात करें तो घड़ी में एक सुई ये वाली होती है, एक सुई ये वाली होगी, और एक सुई की अगर बात करूं या इस टाइप के सुई की बात करूं तो ये वाली भी सुई होती है। ठीक है, अगर इस पे भी बात करना चाहूँ कुछ थोड़ी सी, तो इस पे अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो ये कैसा होगा उसको ज़रा देखने का प्रयास करें। ये वाली घड़ी जो हमारी होगी, ये वाली, ये मिनट वाली है। ये वाली घड़ी जो सुई है, ठीक है, ये हावर वाली है, घंटे वाली। और ये वाली अगर बात करूँ एंगल की तो ये सेकंड वाली सुई होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने। अगले प्रश्न में लिखा है प्रश्न अगला कि 8 और 5, तो 8 पंचे कितना होगा? तो 8 × 5, 8 पंचे 40। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा माप लंबाई मापने के लिए प्रयोग होता है? लंबाई मापने के लिए किलोग्राम का यूज नहीं करेंगे, लंबाई मापने के लिए लीटर का यूज नहीं, ग्राम का नहीं, राइट आंसर होगा मीटर। लंबाई मापने का सही यंत्र यहाँ पे रखा गया है। बाई ऑप्शन जाएंगे, बाकी और भी मापक होते हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पे हमारा मीटर इज द राइट आंसर होगा। एक त्रिभुज में कोणों का योग कितना होता है? पहले बताया एक त्रिभुज में, ऐसे एक त्रिभुज बना दिया, ठीक, तो एक त्रिभुज में कोणों का योग, तो त्रिभुज के अंतः कोणों या कोणों का योग 180 होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, त्रिभुज में, तो त्रिभुज के कोणों का योग, कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। क्लियर है? इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, जो भी संभावित प्रश्न बनेंगे वो सारे हम प्रश्न आपको करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। देखिए एक टाइप के कितने सारे हमको प्रश्न मिले हैं जो आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई थी। तो पहले देखिएगा यहाँ पे कि सबसे छोटी इकाई, तो आपको बताया गया यहाँ पे पॉइंट्स कि पहले क्या होगा, यहाँ बेस जो होता है वो मीटर का या फिर लीटर का या फिर किसका होता है, ग्राम का या फिर ग्राम का। ठीक है, इसको हम 3 पार्ट में आगे ले जाते हैं, इसको बेस मानते हैं, इसको 3 पार्ट में हम आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे पहला इसके ऊपर क्या आएगा, तो आप कहोगे डेका, इसके ऊपर क्या आएगा, तो आप कहोगे हेक्टो। ठीक है, क्या आएगा, तो आप कहोगे ठीक है, एक होगा आपका डेका, एक होगा हेक्टो, उसके ऊपर क्या आएगा, तो आप कहोगे किलो, किलो। इसके बाद में नीचे क्या आएगा, तो आप कहोगे डेसी, उसके बाद में
तो आप कहोगे सेंटी, उसके बाद क्या आएगा तो आप कहोगे मिली। ठीक है। अब अगर तुमसे पूछता है यहाँ प्रश्न सबसे बड़ी इकाई, तो ये कौन सी होती है? सबसे बड़ी इकाई होगी, बड़ी इकाई। और ये वाली कौन सी नीचे? सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। अब सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? मिली। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपके सामने है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और डेसीमीटर, किलोमीटर और डेसीमीटर। ठीक, अब इसमें से तुमको ऑप्शन बताने हैं, ना कि इसमें। अब देखो मिली तो है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे मीटर नहीं हो सकता, सेंटीमीटर, ठीक है, तो मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, सेंटी। किलोमीटर, तो किलोमीटर तो ऊपर आता है, इसको हटा दो, इसको हटा देंगे। डेसी, डेसी से भी छोटी सेंटी होती है, डेसी से छोटी क्या होगी? सेंटी, इसलिए इसमें सेंटीमीटर इज राइट आंसर होगा। लेकिन सबसे छोटी मिली होती है। तो इस ऑप्शन को, चार्ट को याद रखेंगे, चार्ट के सहारे करेंगे तो सारा प्रश्न आप करने का प्रयास करेंगे। और समझ, एक प्रश्न 100% बनेगा, हो सकता 2 क्वेश्चन आ जाएं। तो इस प्रश्न को आप लोग बहुत ध्यान से क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि 10 सेब 100 रुपये की मिलती है तो एक सेब कितने का होगा? ठीक है। तो भैया 10 सेब हैं 100 रुपये के, 10 सेब, तो एक सेब होगा कितने का? तो आप कहोगे सर एक सेब आएगा हमारा 10 रुपये का। जो राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कौन संख्या 3 से विभाज्य है? अच्छा प्रश्न आ गया है, कौन संख्या 3 से विभाज्य है? अब देखिए ध्यान से, इसमें विभाज्यता का नियम लगाएंगे। ठीक है, विभाज्यता का नियम लगाएंगे। तो 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य के लिए क्या करेंगे? ठीक है, 3 से विभाज्य, ठीक है। तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। क्लियर? 3 से विभाज्य होगी। अब देख लीजिए यहाँ पे कोई भी संख्या है, उसके अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा, संख्या का 3 से विभाज्य, तो 4 1 5, 5 क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 6 1 7, 7 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो यही ऑप्शन नंबर बचा है सी। 8 1 9 और 9 3 से पूर्णतः कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घन में कितनी सतहें होती? घन, अब घन में कितनी सतहें होती हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए कि घन में कितनी सतहें होती हैं। 29 नंबर प्रश्न है घन। तो घन हमारा बेसिकली इस टाइप से बनता है, घन एक होता है, घनाभ होता है। ठीक है, तो इस टाइप से घन को हम लोग बनाते हैं, इस टाइप से घन को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, इस टाइप से। ठीक है, तो अगर इस घन को बना दिया तो एक लाइन ये जुड़ जाएगी, एक लाइन ये जुड़ जाएगी, एक लाइन ये जुड़ जाएगी, एक लाइन ये जुड़ जाएगी। इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं आपके सामने। इस टाइप से ये हमारे सामने क्या आ गया? घन आ गया। ठीक है, तो घन के कितनी सतहें होती हैं? सतह मतलब फलक। ठीक है, तो एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फलक को मैं गिनना चाहूँ तो कितने के फलक होंगे? तो आप कहोगे एक ये फलक हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हमारे सामने ये वाला हो गया, ठीक, चौथा हमारे सामने ये वाला हो गया, और पांचवा ये पीछे वाला हो गया। ठीक, तो कितने बने? एक, और एक ये नीचे वाला भी फलक हो जाएगा। तो कुल फलक कितने होंगे? 6 फलक होंगे। ठीक है, कितने फलक होंगे? तो आप कहोगे टोटल 6 फलक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने भी आने वाला है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, कौन सी संख्या 10 का गुणज है? कौन संख्या 10 का गुणज है? ठीक है, अब 10 का गुणज, 10 का गुणज जो होगा, 10 के गुणज, तो इसमें इकाई अंक
सदैव शून्य होगा, सदैव शून्य होगा, ये ध्यान रखना है। 10 के गुणज में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 40। क्लियर है? चलिए ठीक है। आपकी कंडीशन, थैंक्स फॉर वाचिंग, जो आपने हमारे साथ इतना समय बिताया। कैसे प्रश्न लगे आप बताइएगा। अगर आप कहेंगे तो अगली वीडियोस भी आपके लिए हम बनाने का प्रयास करेंगे कि जब तक सीटेट का पेपर नहीं हो रहा है तब तक में जितने भी संभावित प्रश्न हैं वो सब आपके लिए रखेंगे। ठीक है, अभी इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन थे और जिस लेवल के यही प्रश्न लेवल के आते हैं। बाकी जो भी प्रश्न आपके सीटेट में आते हैं वो सारा कुछ मैं आपको क्लियर करवा के प्रयास करूँगा देने का। ठीक है, तो उस पर क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है खुद पर विश्वास करो, क्योंकि यही सफलता की पहली सीढ़ी है कि खुद पर विश्वास करो, खुद पर विश्वास करो, क्योंकि यही सफलता की सफलता, अगर सफलता मिलनी है तो पहली सीढ़ी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आराम से आप लोग पढ़ेंगे, आशा ऐसा करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। ओके, जय हिंद। नई क्लास में आपका स्वागत करेंगे। नमस्कार।